अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार ख़ान, आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज बहुत ही अहम वीडियो आपके लिए दोस्तों के लिए लेके आया हूँ। तो इसमें दोस्तों कंप्रेसर है जो स्टक हो गया है, तो बाज़ मैकेनिक तो उसको ख़राब क्लियर कर देते हैं, तो आप उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। अगर कोई भी मोटर जल जाती है या पंप ख़राब हो जाता है तो पंप या मोटर दोनों चीज़ें भी डल जाती हैं और लहदा भी डल जाती है। तो लेकिन इसमें आप देखेंगे स्टक हो गया, जैसे ही चलाते तो चलता नहीं, तो उसको रवां करके चला दिया गया है। और इसी को फ्रिज में दोबारा हम लगाएंगे और आपको कूलिंग इसकी चेक कराएंगे और प्रेशर वगैरह बेहतरीन काम करेगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ कूलिंग इसकी बेहतरीन होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आम लोगों को भी देखने के लिए वीडियो है, जो जिन लोगों ने फ्रिज वगैरह रिपेयर करवाना होता है तो बाज़ का मैकेनिक उनको कंप्रेसर डेड क्लियर कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं कि कंप्रेसर जल गया या ख़राब हो गया। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हमेशा अच्छे मैकेनिक से जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो उससे काम करवाना चाहिए। तो अगर आप नया कंप्रेसर लगवाते हैं तो वो आपका बजट काफ़ी ज़्यादा आउट हो जाएगा, उसमें 15-16 हज़ार रुपये तक चला जाएगा, क्योंकि साढ़े दस हज़ार से लेके तो 13-14 हज़ार तक का कंप्रेसर आ रहा है। तो बाकी चीज़ें करके तो आपको 15-16 हज़ार में चले जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये कंप्रेसर जो ना फ्रिज में बिल्कुल बंद हो गया था, तो इसको मैंने ला के कटवा के चेक करवाया, तो उसमें सिर्फ यही मसला आया था कि स्टक हुआ था, यानी कि वो पंप जो है ना जाम होने की वजह से चल नहीं रहा था। तो अभी हम इसको वेल्डिंग करवाएंगे, उसके बाद इसको जो ना पेंट वगैरह करेंगे। तो इसको पेंट उसके बाद ठंडा होने के बाद करेंगे। तो ये देख सकते हैं वेल्डिंग भी हो चुका है, तो हमें सिर्फ कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन लाजमी नहीं हर कंप्रेसर इसी तरह हो, बाद में मोटर भी जल सकती है, पंप भी ख़राब हो सकता है, पंप वीक भी हो सकता है, वो चेक होने के बाद ही कन्फर्म होगा। तो बाज़ कंप्रेसर रिपेयर हो जाते हैं, बाज़ रिपेयर नहीं होते। तभी मैं इसको जो ना वेल्डिंग को ग्राइंडिंग करूँगा, ग्राइंडिंग करके तो इसको जो ना वेल्डिंग प्लेन हो जाएगी। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर दें। जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इसकी कटिंग पे जो रवा करने पे जो हमारा खर्चा आया ना, वेल्डिंग का करवा के पेंट वगैरह का करवा के और ऑयल हमने इसमें नया चार्ज किया, तो हमारा सारा जो ना तकरीबन 800-900 रुपया खर्चा आया। और गैस के उसके अलावा ये तो हमें जो मैकेनिक बंदा है उसको इतने का यानी कि ख़र्चा पड़ रहा है। अगर वो खुद रिपेयर करवाएगा, कोई बंदा करवाएगा, तो उसको ज़ाहिर बात 3-4 हज़ार रुपया उसका लग जाएगा टोटल। तो 200 यानी कि 14 हज़ार खर्चने से बेहतर है, 14,000-16 हज़ार खर्चने से बेहतर है कि आप 4,000-5 हज़ार में काम हो जाएगा, ना कोई मजदूरी अच्छी दें। तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर ले, उसके बाद मिट्टी का तेल या पेट्रोल से इसको साफ़ कर ले, पहले कपड़े से करें। तो ये मैं रेगमाल के साथ इसको कर रहा हूँ, जितना अगर मोटा ग्राइंडर से रह गया वो इससे रेगमाल से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इसको कपड़े के साथ अच्छे तरीके से जितने भी कोने खांचे हैं सब जगह से साफ़ कर लेंगे और पेट्रोल के साथ मैं इसको नीट कर लूँगा, क्लीन कर लूँगा, ताकि नीचे मिट्टी या कोई भी इस तरह का कचरा ना रह जाए। और पैप को हम अच्छे तरीके के साथ कवर कर लेंगे ताकि पेंट इधर अंदर ना चले जाए और टांका लगाने में मुश्किल होगी। तो ये ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट है, 150 के करीब इसके बोतल मिल जाती है। तो इसको आपने पहले अच्छे तरीके से मिक्स करना है, हिलाना है, कोई 5-7 मिनट तक इसको हिलाएंगे तो वो पेंट जो ऑयल है वो सारा सही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और एक प्रॉपर फासला रख के आपने इसको स्प्रे करना है। तो नीचे मैंने गत्ते रख दिया, पहले मैं नीचे वाले हिस्से से करूँगा, तो इसको आपने एक वक्फे से स्प्रे करते जाना है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, इसको आप ईज़िली कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जो ना पेंट करते जा रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुका। उसके बाद हमें वेल्डिंग वाली जगह पे आपने अच्छे तरीके से करना है और ज़्यादा पेंट ना लगाएं, उससे क्या होता है कि एक मोटी तय बन जाती है और लटक जाता है, लाइनिंग बन जाती है। तो उससे जो ना आपने इतना ज़्यादा नहीं, एक प्रॉपर फासला रख के करेंगे। और कुछ अगर दोबारा करना चाहते हैं तो इसको ड्राई होने दें, उसके बाद दोबारा आप एक और कोट भी स्प्रे कर सकते हैं। तो वेल्डिंग वाली जगह पे जो ना ज़रा मोटा हाथ रख के जो ना करेंगे स्प्रे, ताकि वो अच्छे तरीके से कवर जो हो जाए उस जगह की। तो इस तरह जो ना ये आपको समझ आ गई, जैसे कि हमने एक कागज़ वाली टेप इसके जो
दोनों तीनों लाइनों पे कनेक्शन लाइनों पे लगाई, ताकि जिस इस जगह पे हमें वेल्डिंग करनी है तो पेंट होने की वजह से ना ज़रा मुश्किल होगी, तो इसलिए उसको कवर करके रखना है। तो अभी हमारा ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है नीचे वाला हिस्सा। अब थोड़ी देर के बाद इसको जो ना उल्टा लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, स्टिकर भी आपको मिल जाता है, अगर स्टिकर आप लेना चाहें तो वो स्टिकर भी आप लगा सकते हैं। तो इसको इजीली घूम रहा है। तो ये काम आप, जैसा कि मैंने भट्ठी वाला पेंट भी हो जाता है, लेकिन भट्ठी वाले पेंट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो जो 2 नंबर काम करने की कोशिश करते हैं वो इस तरह के काम करते हैं कि भट्ठी से पेंट करवा के तो कंप्रेसर को नया बना लेते हैं। उन लोगों से आप कोशिश करें बचे, हमेशा अच्छे मैकेनिक से, अच्छे लोगों से काम करवाएँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंप्रेसर जो है ना ख़राब नहीं हो जाता, ना ही हर कंप्रेसर रिपेयर भी नहीं होता। ये भी आप ज़हन में रखें। वो आपको मार्केट में कटवा के ही कंफर्म होता है। कुछ कंप्रेसर जो होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, बाज़ कंप्रेसर नहीं रिपेयर होते। तो ये रंग थोड़ा सा खुश्क हो चुका। अब हम इसको उल्टा के तो टॉप वाली साइड ऊपर ले आएंगे। तो इसको भी आपने एहतियात से करना है, ताकि ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं तो नीचे अंदर वाला हिस्सा जो होता है ना, पंप स्प्रिंग वगैरह हिल जाते हैं या उतर जाते हैं, तो उसकी की वजह से ना जो कंप्रेसर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो वो भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कंप्रेसर को ज़्यादा उल्टाना नहीं है, एक तरीके के साथ उल्टाना। ये देखें, टॉप कवर भी हमने उसको पेंट कर दिया गया। अब आप पहले और बाद में देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ये इस फ्रिज को हमने लगाना है इसमें। तो ये तकरीबन लार्ज साइज़ से जो छोटा साइज़ होता है, यानी कि लार्ज ही होता है लेकिन उससे छोटा होता है, मीडियम से बड़ा साइज़ होता है। तो इसमें हमने लगाना है। इसको भी साफ़ करेंगे अच्छे तरीके के साथ, बॉडी वगैरह को क्लियर कर लेंगे, नीट कर लेंगे। उसके बाद जो हम इसमें जो है ना इस कंप्रेसर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये वाला इसका पहला कंप्रेसर है, इसको हमने उतारना है। ये जला हुआ है, वेल्डिंग वगैरह इसकी जल चुकी थी। आप ये देख सकते हैं काफ़ी पुराना, और पानी का इसके ऊपर कवर नहीं था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा जंग इसने पकड़ा हुआ है। तो इसको हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम फ्रिज को अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे, ताकि जो है ना हमारा काम अच्छे तरीके से हो सके, साफ़ सुथरा हो सके। तो अब हमने कंप्रेसर को इंस्टॉल वगैरह कर दिया है। इसमें गैस जो है हमने चार्ज कर दी है, चला रहे हैं इसको। तो ये देख सकते हैं कूलिंग वगैरह आ चुकी इसमें, ठीक। तो इसमें हमने स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगा दिया साथ में, और इसमें कवर वगैरह कर देंगे डब्बी को, वायर को। तो दोस्तों, हमारे जो ना ये कंप्लीट हो चुका है ये प्रोजेक्ट। तो बताना ये मकसद है कि कंप्रेसर जो ना रिपेयर करके भी आप लगा सकते हैं, और बेहतरीन रिज़ल्ट है। जैसा कि आजकल कंप्रेसर आ रहे हैं बहुत ही रफ हैं, नए कंप्रेसर चाइना के और इधर से आ रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलते। मैंने वो भी एक वीडियो लगाई हुई, नया कंप्रेसर डाला तो उसकी भी इतनी ज़्यादा अच्छी आवाज़ नहीं, आवाज़ बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कूलिंग, इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए चलते हुए। तो ऊपर वाले हिस्से में भी देखते हैं बेहतरीन कूलिंग है, और इसी तरह फ्रिज वाले हिस्से में भी बेहतरीन कूलिंग है। और इस फ्रिज को अब जब मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इसके वक्त तकरीबन जो है ना इसको महीने के करीब हो गया चलते हुए को। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।